नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 तारीख को फाइनल वोटिंग होगी। झारखंड में एक चरण में वोटिंग हो चुकी है और अभी वोटिंग होना बाकी है। लेकिन वोटिंग होने से पहले चुनाव के नतीजों का भी आकलन पूरी तरह से हो चुका है और इसका सर्वे भी अब जनता के सामने आ चुका है। ये सर्वे लोकपोल ने किया है। लोकपोल सर्वे ने दिखाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सरकार बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 144 सीटें चाहिए। लेकिन लोक पोल सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 115 से 128 सीटें ही मिल रही हैं, जो कि किसी भी तरीके से बहुमत के करीब नहीं है। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन की, तो लोक पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को 151 से 162 सीटें मिल सकती हैं, जो कि पूरी तरह से बहुमत को क्रॉस करती है। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें अदर कैंडिडेट की, जो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे कैंडिडेटों की संख्या 5 से 14 हो सकती है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार का गुट और शिवसेना का गुट, शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट शामिल है। यह महाराष्ट्र के बड़े दल हैं और भी छोटे बड़े दल इन पार्टियों का सपोर्ट करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार का गुट शामिल है और भी छोटे बड़े दल सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी वहां थोड़ी 5-6 सीटों पर लड़ रही है। जिस पार्टी का जिस क्षेत्र में जितना प्रभाव है उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है, ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों चुनाव जीतने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत और प्रचार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन से कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई देती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने के कई मुख्य कारण हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण के प्रयास एनडीए के लिए विपरीत परिणाम दिशा देने वाले साबित हो रहे हैं, क्योंकि मतदाता मुद्दा आधारित राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि विशेष रूप से कैसे कृषि, रोजगार, महिला सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर बात की जाए, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को काफी सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न मुद्दों के लिए फडणवीस को दोषी ठहराया जा रहा है। एकनाथ शिंदे एनडीए के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। महाराष्ट्र गुजरात प्रतिद्वंदी इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भावात्मक कारण है। कारण यह है कि लोगों ने मुद्दा बना रखा है कि महाराष्ट्र क्या सारी धन दौलत या जो भी रोजगार है वो सब ले जाकर गुजरात में जमाया जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में ओबीसी बड़ी संख्या में एनडीए की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि एकाकीकरण अधूरा है, क्योंकि कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता भी दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि मराठा मुख्य रूप से एमवीए का समर्थन करते हैं। ओबीसी आंशिक रूप से कृषि संकट के कारण विभाजित है, जबकि अनुसूचित जाति का समर्थन एमवीए के इर्द गिर्द केंद्रित है। सोयाबीन और कपास जैसी फसलों की कम कीमतें ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर कृषि चुनौतियों को उजागर करती हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विकल्प के रूप में उभर रही है, हालांकि उसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। एमवीए नेताओं द्वारा किया जा रहा प्रचार अभियान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है और उनका मनोबल भी बढ़ा रहा है। गठबंधन में कमजोर कड़ी महायुति गठबंधन को वोट काटने की समस्या दिखाई दे रही है। महायुति गठबंधन को वोट काटने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एनसीपी के अजित पवार सबसे कमजोर कड़ी दिखाई दे रहे हैं। वही यूबीटी को एमवीए के भीतर कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जो कांग्रेस की कोर वोटर पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बीवीए और एएमआई जैसी पार्टियां इस बार कोई खास प्रभाव डालने की संभावना में नहीं है। हालांकि जो बागी है वो भी बड़ी चुनौती बने हुए। इस सर्वे को लेकर आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें, क्योंकि कई बार ये सर्वे फेल भी हो जाते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 400 पार दिखाया जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी 270 पर ही अटक गई। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना ना भूलें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।